मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से प्रदेश भर में विभिन्न अधोसंरचना विकास परियोजनाओं को वर्चुअल लोकार्पण एवं भूमि पूजन अपने करकमलों से संपन्न करें। मैं जरा रिमोट हाथ में लेने के पहले बात करना चाहता हूं। मेरे सभी मंचासीन प्रमुख साथीगण, जिनके सहयोग से एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण हमने किया है, आदरणीय सचिन जी, हेमंत जी, बहन कृष्णा जी, हमारी एसीएस सुलेमान जी, केसी गुप्ता जी, मनीष सिंह जी, संजय शुक्ला जी, अभी हम जिनको सुन रहे थे सुखवीर जी, नीरज मंडोई जी, अलग अलग जिलों में उपस्थित मेरे मंत्रीगण, साथी, विधायक, सांसदगण, भोपाल में और सभी जिलों में जो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है बैठे हुए मेरे बहनों और भाइयों, ये सचमुच में मध्य प्रदेश के लिए अद्भुत पल है। आज एक इतिहास बन रहा है। ये विकास का महाकुंभ है। अकेले आज के दिन ये तिथि इतिहास में दर्ज की जाएगी। आज की तिथि 6 अक्टूबर दोपहर को 12 बजे 53,005 करोड़ रुपए की लागत के 14,375 कामों का या तो लोकार्पण हो रहा है या भूमि पूजन हो रहा है। न भूतो न भविष्यति। एक जमाना था जब मुरम और गिट्टी के रोड के लिए तरसते थे प्रदेश की जनता। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं सांसद था तो सांसद निधि से किसी गांव में 25,000 रुपए की मुरम डलवाते थे तो गांव वाले साल, श्रीफल, दाल, बाफले भव्य स्वागत करते थे। कहते थे 25,000 रुपया मिल गए गांव को। एक वो युग था। मैंने पिछले दिनों कहा था भोपाल में इक्के तांगे चलते थे। अब तांगे से लेकर मेट्रो तक का सफर तय किया है मध्य प्रदेश ने, मेट्रो रेल तक का। कांग्रेस के जमाने में टूटी फूटी आईटीआई टपरों में चलती थी। टपरों वाली आईटीआई से ग्लोबल स्किल पार्क का सफर हमने तय किया है। अब चारों तरफ विकास देखिए। आज सचमुच में मैं गर्व से भरा हूं, गौरव से भरा हूं, आनंद से भरा हूं, प्रसन्नता से भरा हूं। जो कल्पना नहीं की थी वो किया है। कहां था मध्य प्रदेश, आज कहां पहुंचा है। एक जमाना था तब हमारे पास टूटी फूटी गड्ढों वाली, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा, ये पता नहीं चलता था। केवल 60,000 किलोमीटर सड़कें थी और आज मुझे कहते हुए गर्व है, शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर है। शानदार। और प्रदेशवासियों, चंबल के बीड़ों में जहां कभी डकैतों का आतंक था, हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम नर्मदा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम विंध्य एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। शानदार हाईवेज का जाल मध्य प्रदेश की धरती पर बिछ रहा है। और केवल सड़कों का सवाल नहीं है। मैं प्रदेश के किसानों को आज बताना चाहता हूं
कभी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी। याद करो 2003-4 एक आध भी सिंचाई की योजना आ जाती थी तो बड़े गदगद होते थे कि एक सिंचाई की योजना बन रही है। आज ही हम जो शिलान्यास करेंगे कई सिंचाई की योजनाओं का, 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो गई, 65 लाख से हेक्टेयर से ज्यादा पर काम हो रहे हैं। और आने वाले समय में अभी तो कैन बेतवा भी मंजूर हो गई है और आने वाले समय में जो रोड मैप हमने बनाया है 100 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। इंच इंच जमीन सींच देंगे मध्य प्रदेश की। और सिंचाई मतलब फसलों का उत्पादन बढ़ना, 3 गुना 4 गुना उत्पादन होता है। और फसलों का उत्पादन बढ़ता है तो केवल किसान का फायदा नहीं होता। किसान के पास पैसा आता है तो वो व्यापारी की दुकान पे जाता है, व्यापारी की दुकान चलती है, उसको तो मुनाफा होता ही है, लेकिन व्यापारी फिर और ज्यादा माल उठाता है तो कारखानों के पहिए चलते हैं, उससे पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है तो और नया निवेश आता है, अर्थव्यवस्था का चक्र चल जाता है। एक जमाना था जब हमारे पास केवल उत्पादन 2900 मेगावाट का और उपलब्धता 5000 मेगावाट की थी बिजली की। आज शानदार 29,000 मेगावाट बिजली हमने बना के मध्य प्रदेश की जनता को दी है। 29,000 मेगावाट और रुके नहीं है, काम चल रहा है। 2 थर्मल पावर प्लांट अभी अभी हमने मंजूर किए। हम केवल कोयले की बिजली नहीं बना रहे, पानी से बिजली बना रहे हैं। ओमकारेश्वर में पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बना रहे हैं। सूरज से बिजली, हवा से बिजली, पानी से बिजली, 38,000 मेगावाट बिजली पे काम चल रहा है ताकि बिजली की कमी ना रहे। नहीं कभी अंधेरों का प्रदेश मध्य प्रदेश कहा जाता था। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, पीने के पानी में चमत्कार हुआ है। शहर वालों को एहसास नहीं है लेकिन गांव वाले जानते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पानी की जगह लाना पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा सुविधा होती थी तो हैंडपंप का पानी। अब हैंडपंप नहीं, गांव में भी 65 लाख घरों में पाइपलाइन बिछा के टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी दे दिया ताकि टोंटी खोले तो झरझर पानी आए और सारे गुंड गगरा भर जाए, बर्तन भर जाए। और 1 करोड़ 4 लाख घरों में पानी पहुंचाना, उस पर काम चल रहा है। अकेले जल जीवन मिशन के काम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जल जीवन मिशन के काम लगभग 67,000 करोड़ रुपया के काम जल जीवन मिशन के चल रहे हैं। कोई कल्पना करता था कि कोई दिन ऐसा मध्य प्रदेश की धरती पर आएगा? स्कूलों के क्षेत्र में क्रांति हुई है। अब टपरों वाले, हम तो पढ़ते थे अपने गांव जैत में उस समय, तो एक कांख में फट्टा दबाते थे बैठने का, एक में झोला होता था, टूटा फूटा एक आध कमरा होता था, नहीं मां साहब आम के पेड़े के नीचे बिठा देते थे, वहीं पढ़ाई करते थे। ये जमाना था। लेकिन वहां से बढ़ के आ गए, आज सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल प्रदेशवासियों, गरीब के बेटा बेटी के लिए भी शानदार स्कूल। एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ की, 40 करोड़ की, 50 करोड़ की। या भोपाल में रसीदिया स्कूल जाके देख लो, शानदार भवन, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास। और स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली और बंबई में बैठ के पढ़ाए तो कमरे में पढ़ने वाले बच्चे को लगे कि यहीं सामने खड़ा पढ़ा रहा है मेरा शिक्षक। ऐसी स्मार्ट क्लास। और लेने बस जाए और छोड़ने बस जाए। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर सरकारी स्कूल बना रहे हम, सरकारी स्कूल, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़े। और केवल सीएम राइज स्कूल नहीं, आईटीआई का उन्नयन किया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। बच्चों को काम सिखाने की कोशिश,
ताकि कहीं भी रोजगार के अवसर उनको मिल जाए। भोपाल में जो ग्लोबल स्किल पार्क बना है 600 करोड़ रुपया का बनाया है सिंगापुर के सहयोग से। वहां जो बच्चा काम सीखेगा उसको रोजगार मिलना ही मिलना है। हाथों हाथ कंपनी ले लेगी। शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करना। एक जमाना था अपने 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज मध्य प्रदेश में जो स्वीकृत किए हैं, पहले डॉक्टर नहीं मिलते थे डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे। डॉक्टर आएंगे कहां से? डॉक्टर थे ही नहीं। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज की संख्या हो गई है लगभग 30 जो अभी हमने स्वीकृत किए हैं। हजारों डॉक्टर बन के यहां से निकलेंगे, हजारों डॉक्टर। और एक बात और करी कि मेडिकल की पढ़ाई पहले होती थी अंग्रेजी में ही। अब अंग्रेजी गरीब के बेटा बेटी तो जानते नहीं है, किसान के बेटा बेटी भी अंग्रेजी नहीं जानते, तो अंग्रेजी पल्ले ही नहीं पड़ती थी। एक बच्चा मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ गया। जब मुझे मिला तो मैंने कहा छोड़ी क्यों? तो उसने दर्द व्यक्त किया कि अंग्रेजी नहीं आती मामा। उसने कहा कि मैं तो गांव का हूं, है ना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी, पता ही नहीं चलता अंग्रेजी में पढ़ा क्या रहेंगे। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अब ये मध्य प्रदेश अपना पहला राज्य है जहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। गांव का विकास पैसे क्यों हुआ करते थे पहले? आज कोई पंचायत ऐसी नहीं कि 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया विकास के लिए नहीं मिलता हो। गांव में सड़कें, गांव में बिजली, गांव में पीने का पानी, सारी बुनियादी सुविधाएं देने का काम हुआ है। और शहरों का स्वरूप देख ले, केवल भोपाल इंदौर की बात नहीं करूंगा। आप ग्वालियर देख लो, जबलपुर देख लो, सागर देख लो, रीवा देख लो, सतना देख लो, नगर पंचायत देख लो। कायाकल्प अभियान चल रहा है। हमारे शहरों का स्वरूप बदल गया है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, मैं विकास की गाथा घंटों सुना सकता हूं, घंटों, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा। चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है, चारों तरफ विकास। सरकार काहे के लिए बनती बहनों और भाइयों? सरकार इसलिए बनती कि विकास भी करे और अपनी जनता का कल्याण भी करे। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। दूसरी सरकार बीच में आई तो उसके मुखिया यही कहते रहते पैसे ही नहीं है, क्या करूं? और मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जहां चाह होती वहां राह निकलती है। और ये जो विकास हुआ है, मैं एक एक चीज नहीं गिना रहा आपको, इसका परिणाम आपको बता रहा हूं। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मध्य प्रदेश में 2003-4 तक एवरेज प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 रुपया। आज वो बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया। पहले अपनी अर्थव्यवस्था कुल मिला के जो उत्पादन होता था सब चीजों का मिला के वो थी 71,000 करोड़। आज बढ़ के 13.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया है हमने। पहले अनाज का उत्पादन होता था 159 लाख मीट्रिक टन। आज अनाज का उत्पादन है 619 लाख मीट्रिक टन। भारत के अन्न के भंडार भर दिए मध्य प्रदेश ने। और दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट अगर भारत से कर रहा है तो मध्य प्रदेश कर रहा है। आधा गेहूं अकेले अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक जमाना था जब अपना बजट हुआ करता था 21,000 करोड़ रुपया का। इस बार हमने बजट बनाया 3,14,000 करोड़ रुपया का। 3,14,000। फिर भी मैंने कहा कि इतने में काम नहीं चलेगा, और बढ़ाओ तो रिवाइज किया तो 5,000 करोड़ और जोड़े तो वो भी आ रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था गतिमान हो गई है। और इसलिए तो पैसे की व्यवस्था हो पा रही है। और जन जन कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं। ये मध्य प्रदेश है, अपना मध्य प्रदेश, जहां लाडली बहना 1,32,00,000 के खाते में सीधे 1,250 रुपया जा रहे हैं।
कोई सोचता था कभी ऐसा दिन भी आएगा कि बहनों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा? ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान चला है। ये मध्य प्रदेश है जहां 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में 6000, कॉलेज में 12,500, कॉलेज पास करे तो 12,500। ये मध्य प्रदेश है। और बड़ी हो जाए तो शादी भी अपन करें। कितनी योजनाएं, कितनी योजनाएं। किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा से लेके 6000 पीएम साहब देते हैं खाते में, 6000 मैं डालता हूं। और गरीब के लिए तो मध्य प्रदेश में अभी मैं सभी गांव में बैठे बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिसमें तय किया कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उसको फ्री में जमीन देके मालिक बनाएंगे। बिना जमीन के कोई मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। अभी पट्टा बांटने का काम चल रहा है लगातार। और आज मैं ये संकल्प पूरे मध्य प्रदेश के सामने व्यक्त कर रहा हूं। कोई गरीब का मतलब रहता है एक परिवार में पति पत्नी और उसके बच्चे। कई जगह ये हुआ कि परिवार बढ़ गया, 4 बेटा हो गए, उनकी शादी कर दी, 4 बहुएं आ गई, 4 के 4 और आ गए, उनकी शादी हो गई, उनकी 4 बहुएं आ गई, तो घर में पांव धरने की जगह ही नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि बारी बारी से सो रहे हैं, 12 से 2 तू सो, 2 से 4 मैं सोऊं। तो आप बताओ ऐसे लोगों को रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए गांव में बन गई मुख्यमंत्री भू आवासीय। कल मैंने सतना से 1.25 लाख पट्टे ऐसे बांटे। और आज फिर कह रहा हूं, आने वाले दिनों में शहर के लिए भी हम ये योजना बना रहे हैं। बहुत बड़ा जमीन का भूखंड नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर वाले ने जब धरती पर भेजा है इतना जमीन का टुकड़ा तो चाहिए कि अपने बच्चों के साथ रह ले कम से कम। बोले चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बुनियादी जरूरत नहीं। काहे की सरकार साहब खुद बंगलों में रह रहे हैं, गरीब पड़ा रहे, झोपड़ियां भी नहीं, सड़क पे पड़े। काहे की सरकार? वो सरकार, ये ड्यूटी है सरकार की कि व्यवस्था करे। और मैं शिवराज सिंह चौहान आपसे कह रहा हूं, मैं ये व्यवस्था करके रहूंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। जैसे लाडली बहना एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। मैंने बहनों से पूछा, बताओ तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया क्या? तो हर बहन ने ये बात जरूर कही कि भैया सबसे बड़ी बात तो ये कि घर में इज्जत बढ़ गई है आजकल अपनी। बोलो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे जोर से बताओ, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक बहन कह लगी आजकल सास बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ दो। और एक बहन ने ये भी कहा कि आजकल तो हमारे मिस्टर भी बहुत अच्छे बोलते हैं। पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए? ये सच्चाई है। देखो, ये कड़वी सच्चाई है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है। बोलो सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। अगर पैसा नहीं तो ये लखुआ इधर आ, और पैसा है तो सेठ लखीराम जी पधारिए। ये जमाना है। और इसलिए ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। और मेरी बहनों, ये यहां रुकेगी नहीं तब तक जब तक मैं औरत और आदमी का स्तर बराबरी पर नहीं ला देता, तब तक महिला सशक्तिकरण के लिए काम जारी रहेगा। ये बेटियों की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए कि समाज में संदेश जाए कि बेटियों की इज्जत के बिना दुनिया नहीं चल सकती, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मां, बहन और बेटी का सम्मान चाहिए। और इसलिए एक नहीं ऐसी मैंने तय किया, मत मुझे गर्व है कहते हुए, 35% रिजर्वेशन मैंने सरकारी नौकरियों में भी बेटियों के लिए कर दिया कि जाओ बेटियों
तुम शासकीय नौकरियां भी करो। हमारी 50% बहनें आजकल मेयर, सरपंच, पार्षद अलग अलग पदों पर है। ये सामाजिक क्रांति है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया क्रांति हो रही, गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ेगा। और एक चीज जो मैंने तय की है कि मेधावी विद्यार्थी 8 लाख रुपया तक के जिनके परिवार की आय है, ऐसे कोई भी बच्चे किसी के भी हो, मेरे तो भांजे भांजी है वो, अगर उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग और बड़े उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवा के देगा, ताकि कोई बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, कई तरह के प्रयोग। जैसे एक प्रयोग किया कि 12वीं में अगर वो 75% नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। हमने बच्चों को लैपटॉप दिए। फिर तय किया कि 12वीं में अपने अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए तो एक बेटा और एक बेटी, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी, तो बच्चों को स्कूटी दिलवाई। किसी ने मुझसे पूछा कि ये काहे को दे रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए दे रहा हूं कि बच्चों की शिक्षा का स्तर ठीक हो जाए। बोले स्कूटी देने से कैसे हो जाएगा? अरे मैंने कहा जब मम्मी को कोई बात बच्चों से मनवानी होती है तो मम्मी कहते हैं बेटा मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी, मैं फलानी चीज दिला दूंगी, मेरी बात मान जा। तो मैं भी कह रहा हूं मेरे बेटा बेटी भांजे भांजियों पढ़ो, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा। अब इस चक्कर में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा, तो गरीब और किसान के बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे, इसलिए कर रहे हैं। ऐसी एक नहीं, मध्य प्रदेश की धरती पर अनेकों सामाजिक क्रांतियां हुई है। ये लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, संबल योजना, जननी सुरक्षा योजना, आहार अनुदान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, ये भी सामाजिक क्रांति है। तय किया कि तीर्थ करने जाएंगे, तीर्थ करने। बीच में योजना बंद कर दी थी दूसरी सरकार ने। अब बताओ मरने के पहले एक बार तो इच्छा होती कि तीर्थ बीरथ कर आए जरा, होती कि नहीं होती? अरे होती कि नहीं होती? और इसलिए हमने कहा कि तीर्थ जाएंगे। पहले रेल से जाते थे, अब तय किया कि हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा ले जाएंगे, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ ले। ये अपने आप में एक अद्भुत योजना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 6,000 रुपया साल ब्याज भरवाने की योजना। सीखो कमाओ योजना अब अभी चालू हुई है, इसका महत्व लोग अब समझेंगे। बच्चे काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले जिस भी कंपनी में जाएंगे, कंपनियों के साथ, कंपनियों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ, बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ। 9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वो कंपनियों में काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 से लेकर 10,000 रुपया महीना दिए जाएंगे और काम सीख जाएंगे तो परमानेंट रोजगार उनको मिल जाएगा। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम वो अलग चला है। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, जमीन की बात मैंने बताया। आवास योजना और बनाई और वो भी एक सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके नाम रह गए थे उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी। फार्म भरे जा रहे हैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में। शहरों के लिए अलग मॉडल पे काम करेंगे। हर गरीब को पक्की छत देंगे, कोई टूटी टपरिया में नहीं रहेगा। ये भी एक सामाजिक क्रांति है जो हम करके रहेंगे। और भी कई सामाजिक क्रांति हुई है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में पहले, हिंदुस्तान में सबसे पहले, अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। हमने तय करके कानून बनाया। 59 लोगों को फांसी की सजा हुई है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि शराब की दुकानों के साथ दारू पीने के अहाते नहीं होंगे, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैसले, कई नीतियां। अब आप देखो 5 करोड़ 30 लाख लोगों को फ्री में राशन मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। कितनी बड़ी बात है। राशन हो गया, मकान हो गया। ये मध्य प्रदेश है जिसने 3 करोड़ 61 लाख
अभी हमारे एशिया से आप बैठे हैं सुलेमान 3,61,00,000 से हमारे आयुष्मान कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड बना के दिए ताकि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो सके। ऐसी एक नहीं अनेकों क्रांतियां मध्य प्रदेश को, ये सिंचाई स्वास्थ्य विभाग का बजट ही 20 गुना बढ़ा है, 20 गुना। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए हुआ है। और इसके साथ साथ अलग अलग कई तरह के काम, कहीं महाकाल महालोक बन रहा है, कहीं देवी लोक बन रहा है, कहीं रविदास जी का मंदिर बन रहा है। ये महाकाल महालोक ने उज्जैन बदल दिया पूरा। होटलों में जगह नहीं है, नए नए होटल बन रहे हैं, गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, फूल वाला, प्रसाद वाला, फल वाला, सब्जी वाला, भोजन वाला, सब चकाचक हो गए, इतने लोग आ रहे हैं, जगह नहीं बची वहां रहने की। मैंने ये बात केवल इसलिए कही कि आपकी बेहतरी और प्रदेश के विकास में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि ये मध्य प्रदेश है। एक बात और अंत में कह के फिर हम लोकार्पण शिलान्यास प्रारंभ करेंगे। बेटियां पैदा होती थी पहले केवल 1000 बेटों पे 912 बेटियां, क्योंकि बेटियां कोख में मार रहे थे। कोख कोई लोगों ने कत्ल खाना बना दिया। बेटी अगर पता चल गई तो दुनिया में आने ही मत दो, मार डालो। और तब हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। और मेरी बहनाओं, मुझे कहते हो खुशी है कि 912 बेटियों की बजाय अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। और इस संख्या को हम बराबर करके मानेंगे, 1000 बेटों पे 1000 बेटियां, क्योंकि बेटियों के बिना भी दुनिया नहीं चलती। विकास के पथ पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और विकास के लिए मुझे कहते हुए अपनी टीम पर भी गर्व है कि हमारे पास नहीं है धन की कोई कमी। अभी बता रहे थे सुखबीर कि हम कुल मिला के जो हमारी जीएसडीपी है उसका 4% तो आ जाए। आज ही हम कर रहे हैं निर्माण के कामों में खर्चा, विकास के कामों में खर्चा। और एक बात और आती है कि कर्जा ले लिया तो कर्जा क्या होता है आपको पता है? ऐसा थोड़ी कि शिवराज सिंह चौहान के मन में आए और हर कोई से उठा लाए पैसा। भारत सरकार कुछ मापदंड तय करती है कि कोई राज्य इतना कर्जा ले सकता है, और वो होता है कुल जो सकल घरेलू उत्पादन होता है उसके 3%, बीच में 3.5% के आसपास उतना लेके, और उससे कई गुना ज्यादा दूसरे राज्यों ने लिया है। हमने विकास के कामों पर खर्च किया है। आज इस विकास महापर्व, विकास महाकुंभ के अवसर पर मैं अपने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास में हमने कोई कसर अब तक नहीं छोड़ी है। मैं यहां बैठे बहनों और भाइयों से और प्रदेश भर में बैठे बहनों और भाइयों से आज ये पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम हमने किए हैं, कभी कांग्रेस की सरकार ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? चारों तरफ विकास, विकास और विकास, क्योंकि ये विकास हमें आगे बढ़ाता है प्रति व्यक्ति आय और दूसरी सुविधाएं देने में। ये विकास का महायज्ञ मध्य प्रदेश में जारी रहेगा और जनता के कल्याण की योजनाएं भी लगातार चलती रहेंगी। अभी अभी आ रहा हूं मैं, सावन के महीने में जिन बहनों ने गैस सिलेंडर भरवाए थे उनके खाते में पैसा डाल के, क्योंकि मैंने वचन दिया था कि 450 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। जनता की जिंदगी आसान बनाना, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम हमने मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। और आज भी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक दिन में, एक घंटे में 14,000 से ज्यादा जगह 53,000 करोड़ के कामों का न केवल शिलान्यास बल्कि लोकार्पण हो रहा है। एसएन मिश्रा भी यहां बैठे, मैं देख नहीं पाया था। सिंचाई की कितनी योजना है, जहां देखो वहां सिंचाई, कोई कसर नहीं छोड़ी, चारों तरफ सिंचाई की योजनाएं आज आप देखेंगे। आइए, मैंने उचित समझा कि लोकार्पण शिलान्यास के पहले एक बार एक चित्र आपके सामने खींच दूं। अपना मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं है, अपना मध्य प्रदेश अब गरीब नहीं है, अपना मध्य प्रदेश
अब समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश है, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, इसमें सामाजिक न्याय मुझे देना है। और सामाजिक न्याय का मतलब है जो मध्य प्रदेश के संसाधन है उनका फायदा गरीब को भी मिले, गरीब को भी मिले। कुछ लोग कहते हैं, कोई बात अगर ये कहे कि राशन फ्री में मिल रहा है, कोई के लाडली बहना को फ्री में पैसा दे दिया, क्यों भैया उनका कोई हक नहीं है क्या? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश भर से पूछना चाहता हूं, बताओ ये धरती भगवान ने बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? आज बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात करो मुझसे, बताओ सबके लिए है कि नहीं? ये धरती सबके लिए है, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, खदानें सबके लिए है। ऊपर वाले ने तो चीन के नहीं बनाई कि ये शिवराज सिंह चौहान की है, ये कल्लू की नहीं है। और कल्लू की भी है, शिवराज की भी है, धन्नू की भी है, पन्ना की भी है, राधा की भी है, मोहन की भी है, सबकी है। और इसलिए दो मॉडल दुनिया में रहे, एक ये कि जो पैसे वाले उनसे दौलत छीन लो और गरीबों में बांट दो, उसके लिए क्रांति करो। क्रांति ये कम्युनिज्म का सिद्धांत कि उत्पादन के जितने साधन हैं उन पे अधिकार समाज का हो जाए, व्यक्तियों के हाथ में मत दो। लेकिन जहां ये क्रांतियां हुई वहां भी मनुष्य सुखी नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा कि समाज के हाथ में अधिकार दे दो, उनने ही अधिकारों का दुरुपयोग किया। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, खून खराबे का रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता है कि जिनके पास ये संसाधन है और उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं उनसे टैक्स लो, और जो गरीब है उनको सस्ता बांट दो, सुविधाएं दे दो। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। और आज मैं पूछना चाहता हूं प्रबुद्ध जनों से जो कहते हैं, अच्छा मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले, 2017 में डाले, क्या गलत काम किया साहब? और 2017 में उनके खाते में मैंने पैसा डाले तो उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो गया, क्योंकि माँ ने बच्चे को दूध खरीदा, दाल खरीदी, सब्जी खरीदी और अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दिया। तो हम जो सरकारी बांटते थे, चिक्की दे दो, चना दे दो, गुड़ दे दो, रेडी टू ईट दे दो, उससे बेहतर तो मैया को पैसा दे दो, वो बच्चे की तबीयत अपने आप ठीक कर लेगी। इसलिए हमने डाले पैसे। गरीबों को अगर राशन दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि मजदूरी का पैसा बचे। तो केवल रोटी में नहीं, एक जमाना था जितना कमाता था रोटी में ही चला जाता था, रोटी में ही क्या पहनता, क्या ओढ़ता, क्या घर बनाता। और इसलिए ये बात बनी कि राशन निःशुल्क दे दो। राशन निःशुल्क होगा तो जो मजदूरी बचेगी दूसरी चीज खरीद लेगा, कपड़े खरीदेगा, बर्तन खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, तेल खरीदेगा और दूसरी चीज लेके आएगा। और इसी सिद्धांत पे आगे बढ़ के मैंने तय किया कि बहनों के खाते में पैसा दे दो, उनका भी तो हक है इस धरती के संसाधनों पे, वो अपने परिवार की हालत ठीक कर देंगे। और आश्चर्यजनक चीजें आई है, कई बहनें, एक बहन ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। सिलाई मशीन खरीद ली किसी ने कि मामा भैया कपड़ा सी रही हूं और पैसे कमा रही हूं, कोई फल बेच रही है, कोई सब्जी बेच रही है, अलग अलग कामों में लग गई, जिंदगी उनकी सवर गई। और इसलिए ये मैं साफ कहता हूं, सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय यही है कि धरती के संसाधनों का उपयोग करके जो धन कमा रहे हैं वो टैक्स देते हैं, और उसमें से जिनके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ नहीं है, हम कुछ सुविधाएं उनको सस्ती दे देते हैं या फ्री में दे देते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये सही है कि नहीं? जोर से बताओ, सही है कि नहीं? ये सही है, ताकि साधनों का बंटवारा सबके बीच में ठीक से हो जाए। और इसलिए मुझे लगता है अपना मध्य प्रदेश मॉडल इसी दिशा में जनता की सेवा करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए, गरीब किसान को सहायता करते हुए, बच्चों को बेहतर भविष्य देते हुए अलग अलग चीजें खड़ी करके आगे बढ़ रहा है। मैं आज इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम प्रारंभ करते हैं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर हमारे जो साथी बैठे हुए उनको, उनके साथ बैठ के 14,375 जगह मैं अब लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम यहां से करूंगा, और उसके साथ साथ अलग अलग जिलों में भी बात करूंगा।
आज पूरा प्रदेश देखे कि ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो अब विकसित बन रहा है, जो अब समृद्ध बन रहा है, और इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाकर ही चैन की सांस लूंगा, ये मेरा संकल्प है। और इसके लिए आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे, ये मेरी प्रार्थना है। बोलिए सबका साथ मिलेगा। तो आइए अब लोकार्पण और शिलान्यास प्रारंभ करते हैं। मुझे लगा कि प्रारंभ में अगर ये बात रख दूंगा तो चीज ज्यादा ठीक से समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके कर कमलों से अब हम लोकार्पण और भूमि पूजन वर्चुअली संपन्न कराने जा रहे हैं। इस सिलसिले को आरंभ कर रहे हैं हम लोक निर्माण विभाग के 60 कार्यों के लोकार्पण से, जिनकी लागत 668 करोड़ 68 लाख रुपए है। 330 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसकी लागत 5,586 करोड़ 5 लाख रुपए है। ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि निर्माण कार्य ही लगभग 400 हैं। आइए देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इसकी शुरुआत करें। आज भोपाल बाईपास का भी 3,000 करोड़ का भोपाल बाईपास का भी आज भूमि पूजन हो रहा है। 3,000 करोड़ का सी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोर से ताली बजाओ मंत्री गोपाल भार्गव जी को और सुखबीर सिंह जी को, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकास के इस महायज्ञ के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे आग्रह है कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लोक निर्माण विभाग के 3 कार्यों का लोकार्पण करें, जिसकी लागत 659 करोड़ 37 लाख रुपए है, तथा 9 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी, जिनकी लागत 3,997.97 करोड़ रुपए है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे आग्रह है कि उच्च शिक्षा विभाग के 21 कार्यों का लोकार्पण, जिनकी लागत 104 करोड़ 45 लाख रुपए है, और 8 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन आप अपने कर कमलों से करें, जिनकी लागत 37 करोड़ 80 ये लाख। मुख्यतः कॉलेज के भवन होंगे सर। ये उच्च शिक्षा विभाग के कर रहे हैं वो अपन। जी सर। सब जगह कॉलेज बन रहे हैं, जरा तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। मोहन यादव जी और उस शिक्षा में केसी है, केसी गुप्ता जी, पूरी टीम को बधाई। अनावरण लोक अर्पण पट्टिकाओं में आप माननीय मंत्रीगणों के नाम देख रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ आयोजित हो रहा है और वर्चुअली हम सभी जुड़े हुए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। सबसे पहले हम चल रहे हैं सिंगरौली के पीजी डिग्री कॉलेज सिंगरौली। कॉलेज में बच्चियां मौजूद हैं। सिंगरौली में जो मेरे बेटा बेटी बैठे हैं उन सबको बहुत बधाई। क्या नाम है बेटी आपका? अनुष्का शुक्ला। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप कॉलेज में? मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अनुष्का शुक्ला है। हाँ। बेटी अनुष्का। मेरे पिता का नाम दया संगीत शुक्ला। अच्छा, और तुम्हारे मामा का नाम क्या है? माननीय आप ही हैं हमारे मामा जी। क्या हाल है कॉलेज में? अच्छा भवन बना है जी। तो हमारे सब बच्चे खुश हैं। हम चाहते हैं कि आप आगे सिंगरौली में एक ऐसा महाविद्यालय तैयार कराएं जैसे कि यहाँ पे पढ़ने वाले सभी छात्राएं यहीं पे रहकर अपनी PhD की पढ़ाई पूरी कर सके, उन्हें अन्य राज्य में जाने की आवश्यकता न पड़े। बहुत अच्छा सुझाव है। विचार करके अगली सरकार में इसको जरूर पूरा करेंगे। सुभाष भी वहां बैठे हैं। मामा जी। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत लोगों से बात करना है। जिन लड़कियों को आगे बढ़ना है स्कूल के मैदान में, उनके लिए भी आप बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं।
जैसे मैं भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरा ऑल इंडिया सिलेक्शन हुआ था रेसलिंग में। मैं चाहती हूँ आप जो बच्चे खेल के उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके लिए भी नई नई चीजें निकालें, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे वो अपने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे भी रोशन कर सके। बिल्कुल सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे बेटी, तुम्हारा सुझाव हम नोट कर रहे हैं। विवेक ओबराय से धोखाधड़ी